परंतु निर्धन होने के कारण उनको बैंक तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए झारखंड सरकार की एक अनूठा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। और गुरुजी स्टूडेंट कार्ड के रूप में उन्होंने सभी बैंकों को मौका दिया है कि आपके पास पहुंच करके यहाँ के जो मेधावी छात्र हैं जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है वहां तक बैंकों की पहुंच हो सके और आपकी पहुंच बैंक तक हो सके। तो राज्य सरकार को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं एक संक्षेप में, पहले तो ये कि सभी बैंकों के बिहाफ में मैं एसएलबीसी कन्वेनर के तौर पे ये सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, खास विशेष करके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और उनके गार्जियन हैं और हमारे जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं और अन्य पदाधिकारी हैं कि सभी बैंक इस स्कीम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी और जो भी अपेक्षित जो भी उनकी भागीदारी है वो जरूर ही सुनिश्चित करेगी। ये हम आप सब लोगों को आश्वस्त करते हैं। ये स्कीम इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ अगर आप निर्धन छात्र भी हैं लेकिन अगर आप मेधावी हैं तो या तो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एमबीए में, लॉ में या कोई भी उच्च शिक्षा में आपको अगर वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है तो इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक सिर्फ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन दिया जाएगा। और इसमें 4 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो आपको किसी मार्जिन की जरूरत नहीं है, शून्य मार्जिन पर आपको लोन उपलब्ध होगा। और इसके ऊपर जो भी राशि 15 लाख तक लेते हैं उसमें भी राज्य सरकार की ओर से 15 लाख की गारंटी होगी। और वहां तक हम सभी बैंकों की तरफ से आपको उद्घोषणा करते हैं कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको सरलता से ऋण 15 लाख तक दे दिए जाएंगे और सिर्फ 4% पर। और इसमें भी कोई अगर इस पढ़ाई के दौरान अगर आप चुका देते हैं इंटरेस्ट की राशि तो 1% और अलग से आपको मिलेगा। और इसमें कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। सरकार गारंटर के रूप में आ रही है और इसमें हम लोग निश्चित रूप से लोन कर पाएंगे। हम यहाँ से सभी बैंकों से आग्रह करेंगे, जितने भी स्टेट हेड हैं बैंक्स के, उनसे आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस योजना को अपने हेड ऑफिस से तुरंत अप्रूव कराएं। और जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक कठिनाइयां थी वो हायर एजुकेशन डायरेक्टर से हम लोग मिल करके, इसमें एक समस्या थी जो मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि ये EBLR प्लस 1.5% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट सब जगह रखने की बात थी, तो वो संभव नहीं था। और इसलिए हम लोगों ने रिपो रेट से इसको लिंक करके फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस योजना को बनाने की हम लोगों के बीच में ये हो चुका है और डायरेक्टर साहब मान गए हैं कि ऐसा ही करेंगे। और इसमें सबवेंशन के बाद आपको 4% लगेगा। दूसरी बात और भी है, बाइपार्टाइट जो एग्रीमेंट होगा वो बैंक और राज्य सरकार के बीच में हो जाएगी। एक चीज पर मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इसमें ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट की बात कही गई है गजट में, जिसमें हर एक स्टूडेंट्स के लिए बैंक और राज्य सरकार और उस स्टूडेंट्स के साथ जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट की बात कही जा रही है, तो मैं यहाँ पे आग्रह करना चाहूंगा, हमारी बैंक की तरफ से एक प्रार्थना होगी, इसको और व्यवहारिक बना दिया जाए ताकि लातेहार में, गुमला में, दूर दराज के क्षेत्रों में अगर राज्य सरकार यहाँ पर बैठती है और वहाँ के स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करते हैं इस पोर्टल से, तो हर एक स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन राज्य सरकार के पास जाएगा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के लिए। तो इस एक कठिनाई की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसे और सहज बनाया जाए। और बाकी पुनः एक बार मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार को भी और सभी लोगों को भी, इसके इतर भी अगर आप लोगों को लोन लेना हो ज्यादा 15 लाख से ऊपर भी, आज एक कन्वेनर ऑफ एसएलबीसी मैं बता रहा हूं कि 40 लाख तक के लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी अगर एबीसी कैटेगरी में एडमिशन होता है, आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि जरूर बैंक को संपर्क करें और बैंक को